जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस भर्ती 2024 के बारे में। तो ये काफ़ी ज़्यादा बच्चों के डाउट आ रहे हैं कि सर आरटीए का जो रिप्लाई आया है, आपको पता होगा कि आरटीए लगाई थी किसी बच्चे ने, उसके अंदर पूछा गया था कि इस बार जो टोटल फॉर्म फिलअप थे 57 लाख, उसमें से कितने प्रतिशत बच्चों ने एग्जाम दिया है। तो आरटीआई के ऊपर दोस्तों ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल दी थी, आरटीआई भी आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेज दी थी। उसके अंदर बताया गया था कि टोटल 22,50,788 बच्चे, 22,50,788 बच्चों ने टोटल ऑल और आपका एग्जाम दिया है। तो क्या ये 22 लाख के सभी सिलेक्ट होंगे? तो बिल्कुल गलत है, सभी के सभी सिलेक्ट नहीं होंगे। तो ऑल और बच्चों का डाउट ये है अभी कि सर इतने बच्चों ने अगर एग्जाम दिया तो इसके हिसाब से कट ऑफ क्या रहेगी, क्योंकि इससे पहले जो हमने कट्टू की वीडियो डाली थी तो बच्चे कह रहे थे कि वो तो आप एक एक्सपेक्टेड था कि जो आपके आंसर के आने के बाद में ये आपकी कट्टू रह सकती है, लेकिन अभी इतने बच्चों ने एग्जाम दिया तो इसके हिसाब से आपकी कट्टू क्या रहेगी। इसके साथ ही दोस्तों एक सबसे बड़ा जो स्कैम है एसएससी एमटीएस का, कि एमटीएस को जो इसका स्कैम इसके सामने आ गया कि चोर की जो चोरी की गई चीजें सामने आ गई, लेकिन चोर कह रहा है कि मेरी नहीं है, मैंने चोरी नहीं की है। समझ गए होंगे कि चोर को पता चल गया कि ये चोरी मैंने की है, लेकिन ये चीजें मेरी नहीं है, वो मान ही नहीं रहा है। तो जो एसएससी एमटीएस पूर्णिया जो एग्जाम सेंटर था, वहां पे पेपर लीक हुआ था, वहां के सभी जो संचालक तक वहां के पकड़े गए, जो बच्चों ने एग्जाम लीक करवाया वो तक पकड़े गए, उनको अरेस्ट भी कर लिया गया पुलिस के द्वारा। लेकिन बाद में इनकी न्यूज आती है, मैंने आपको हर एक चीज क्लियर की है, न्यूज भी बताई थी, जिसके अंदर वहां का जो एसपी है वो क्या बोलता है पूर्णिया का, तो वो कहता है कि हमने बच्चों को अरेस्ट कर रखा है, उनके पूछताछ की जाएगी, उनसे पूछताछ की जाएगी, जो भी चीजें सामने आएगी तो आपको बताया जाएगा। लेकिन दोस्तों उसके बाद में ये मामला बिल्कुल ठंडा पड़ गया, यानी कि उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, उन्होंने अपना मुंह भी नहीं खोला कि उन बच्चों ने क्या बताया क्या नहीं। मैं बताता हूँ क्या हुआ है। वहां पे लगभग ये है कि वहां पे उन बच्चों से पूछा गया, उन्होंने जो कुछ बताया उसके बाद में भी ऐसा मानना है कि जो लोग इनका पेपर लीक करवा सकते हैं, क्या इनको नहीं खरीद सकते? वो जो बातें हैं डायरेक्ट मैं कह रहा हूं, वो ये बिक गए हैं। जैसे इनका पेपर बिका था, वो खुद ये बिक गए भाई, खुद ये बिक गए हैं। तो वो बच्चे अभी फरार हो गए हैं, यही है लगभग की, तभी कोई अपडेट नहीं है भाई। अभी तक इनको क्या करना था कि जहां पे पेपर लीक करवाया है पूर्णिया का ऊपर का जो पेपर भाई लीक ही हो गया, तो फिर उसका रिजल्ट क्यों देंगे जब बच्चों ने लीक ही करवा दिया है? या तो हमें बताइए कि उन बच्चों ने जिन्होंने पेपर लीक करवाए हैं उनको हमने बाहर निकाल दिया है। लगभग 35 बच्चे हर शिफ्ट के अंदर बैठे हैं, तो उन बच्चों को हमने बाहर कर दिया है, उनका रोल नंबर, उनका एडमिट कार्ड हमने रिजेक्ट कर दिया है। यानी कि जो फेयर सिलेक्शन होगा अब उन बच्चों का होगा जो रियल में कंपटीशन के अंदर बैठे हैं, जो रियल में घर से तैयारी करके आए हैं, दिन रात मेहनत की है, ना कि 10-10 लाख वालों ने। तो अभी दोस्तों आपको बता दूं, जिन बच्चों ने ये दिए ना 10-10 लाख रुपए, तो मेरे ख्याल से ये इसके अंदर है, उनकी आंशिकी भी जारी की गई है, उनकी कड्डो भी लगभग आप ये मान लीजिए 140 प्लस नंबर होंगे उनके, और नहीं तो ये नॉर्मलाइजेशन के अंदर उनको दे देंगे भाई। ये भी तो स्कैम कर रहा है, एक नॉर्मलाइजेशन भी तो स्कैम हो रहा है आपका। तो दोस्तों इसका एक ही सॉल्यूशन हो सकता है कि ये रिजल्ट देंगे, अभी अभी क्लियर है, जैसे आंसर की दी है वैसे रिजल्ट देंगे, उसके बाद स्कोर कार्ड देंगे, फाइनल सिलेक्शन भी देंगे। लेकिन जो ये वाले बच्चे हैं 10-10 लाख वाले, 35-35 बच्चे हर रोज बैठे हैं और इनका भी सिलेक्शन होगा। यानी कि ये तो आपकी ऊपर ऊपर वाली पोस्टिंग गई, आपके हाथ लगेगी लगभग 3-4 हजार पोस्टिंग, बाकी 5-6 हजार पोस्टिंग गई, वो बिक गई आपकी। अब दोस्तों इनका एक सॉल्यूशन है कि ट्विटर कैंपेन कर सकते हैं, या फिर कुछ हम जो है इसके ऊपर प्रोटेस्ट कर सकती हैं। तो काफी यूट्यूबर है भाई वो साथ दे रहे हैं, काफी नहीं दे रहे हैं। सीजीएल के ऊपर जैसे अभी चला हुआ है, एसएससी जीडी के ऊपर मैंने बोला था तो काफी बच्चों ने सपोर्ट किया, मैंने काफी यूट्यूबर से बात की, भाई कोई मानता ही नहीं है। अब इसके ऊपर क्या कर सकते हैं? तो आप आपके अनुसार क्या सॉल्यूशन और होना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता देना। अब बात करते हैं किसका होगा सिलेक्शन, तो ये मैंने बता दिया किसका होगा सिलेक्शन। ऑल ओवर अगर अभी आप कहते हो कि कट ऑफ क्या जा सकती है, तो दोस्त आपको बता दूं, कट ऑफ आपकी जो मैंने आपको बताई है ना वही रहेगी। अब कितने बच्चे बैठे हैं इस वो डिपेंड नहीं है। बात आई थी आंसर की के बाद ही मैंने कट्टो बनाई थी। तो कट्टो क्या थी, वो कट्टो आपको जैसे मैं बता देता हूँ। जैसे जनरल कैटेगरी है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, इसके साथ ही वीएच वाले थे,
OH वालों का भी मैंने बताया था और PWD वालों का भी बताया था और ESM का भी बताया था, ESM का बताया था। तो ESM का मैंने बताया था 102 नंबर बताए थे और VH का मैंने 115 बताया था और जो OH कैंडिडेट है इनका मैंने 111 बताया था और PWD अदर्स कैंडिडेट हैं इनका मैंने 107 बताया था। वहीं बात कर लेते हैं जनरल का मैंने क्या बताया है। और दोस्तों बच्चे कहते हैं ना इसका रिजल्ट कब तक आएगा, जैसे रिजल्ट है और इसका जो PST है ये कब तक स्टार्ट होगा। तो दोस्तों जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके लगभग में ये मानिए कि 1 मंथ बाद में आपका PST स्टार्ट हो सकता है। किस पोस्ट के लिए? हवलदार की पोस्ट के लिए। बात करें रिजल्ट के ऊपर तो दोस्तों रिजल्ट आपका ये मानिए कि जनवरी एंड तक आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। अब बात कर लेते हैं कि ऑल ओवर मैं आपको फास्ट बताने की पूरी कोशिश करता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो भाई। और जनरल का मैंने क्या बता रखा है 116 बता रखा है, OBC का मैंने आपको 113 बता रखा है। वहीं बात करें SC कैटेगरी का तो इसका मैंने बता रखा है 103। अब ये सेट स्कोर कैसे है, तो ये आपके रा स्कोर के ऊपर है भाई, आपका रा स्कोर होना चाहिए, कोई नॉर्मलाइजेशन इसके अंदर ऐड मत करना। और ये सेशन सेकंड के तहत है, सेशन सेकंड का मैंने बताया जिसके अंदर आपकी क्या थी, इंग्लिश थी और आपकी प्लस में इसके अंदर जीके थी, तो इसके बेस पे ये है। अब ST कैटेगरी का आपका सेट स्कोर मैंने बता रखा है 100 प्लस तक बता रखा है और EWS कैटेगरी का मैंने बता रखा है 112। तो ये ऑल ओवर आपकी कट ऑफ है, चाहे कितने मर्जी फॉर्म डाले हों, कितने मर्जी लोगों ने एग्जाम दिया है। अब पहले ये कंपटीशन कितना था, जब 57 लाख बच्चे थे, जब 57 लाख बच्चे थे ना, तब ये पर सीट कंपटीशन था आपका 594 बच्चे एक सीट के ऊपर। लेकिन अभी पता चला कि 22 लाख लोगों ने ही एग्जाम दिया है, तो अभी ये कंपटीशन आपका कितना निकल के आ रहा है, तो अभी ये निकल के आ रहा है 294 बच्चे, सॉरी 234 बच्चे, 234 बच्चे एक सीट के ऊपर। तो अभी ये कंपटीशन है आपका। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं जो स्कैम वाला मामला है इसको देखते हुए लगता नहीं है कि जो काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनका फेयर सिलेक्शन होगा। तो आपका इसके ऊपर क्या विचार है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।